श्री मनु जी महाराज के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज जो राजा उत्तानपाद है उनकी 2 पत्नियां हैं। पहले एक थी, उसका नाम था सुनीति। और महाराज जब वह दूसरी पत्नी लेकर के आए तो सुनीति को एक अलग महल दे दिया और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। ये 2 पत्नी हैं। अब महाराज कुछ समय के बाद सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसका नाम है ध्रुव। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। माता सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया और उधर माता सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया है। ध्रुव जी हो गए 5 वर्ष के, पर आज तक ध्रुव जी ने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा है। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से कहा, माता मुझे अपने पिताजी से मिलना है। कहा बेटा जाओ पिता से मिलकर के आओ। आज ध्रुव जी गए और उस समय जो उत्तम था वह अपने पिता की गोद में खेल रहा था। तो श्री ध्रुव जी का भी मन हुआ कि मैं पिता की गोद में खेलूं। और आज जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठने लगे, उसी समय सुरुचि मां आ गई और उसने आज ध्रुव जी को धक्का मारा और कहने लगी, हे ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुमको मेरी बात माननी होगी, तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जाओ चले जाओ वन में भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना, हे भगवान मुझे सुरुचि मां की कोख से जन्म दें। आज महाराज ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो आज ध्रुव जी बोले, हे माता, सुरुचि मां ने कहा यदि मुझे पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या करनी होगी। उसी समय माता सुनीति ने कहा, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, परंतु असली मार्ग तुझे तेरी माता सुरुचि ने ही दिखाया है। तू वन में जा, भगवान की तपस्या कर। आज श्री ध्रुव जी चले और वन की ओर प्रस्थान किया तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ध्रुव है। तुम्हारे पिता का नाम? कहा राजा उत्तानपाद। वन में क्यों जा रहे हो? कहा मैं भगवान की तपस्या करूंगा। और भगवान से वरदान मांगूंगा कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दें। कहा बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी उत्तानपाद से कहता हूं, वो तुमको राज्य भी दे देगा। तो आज उस समय मन में विचार करने लगे ध्रुव जी कि अभी तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की पूजा के लिए रास्ते में निकला हूं, तो मुझे राज्य की प्राप्ति हो रही है। यदि मैंने भगवान का भजन कर लिया तो जाने क्या प्राप्त हो सकता है। कहा नहीं, मैं भगवान की तपस्या करूंगा। नारद जी ने देखा शिष्य पक्का है तो मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? 12 अक्षर मंत्र को दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण
देवस्य कुर्या द्रव्यमयी बुधा सपर्या विविधैर्द्रव्यैर् देश काल विभागवित। मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा जाओ उसका जाप करना, तुम्हें 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज श्री ध्रुव जी चले, आसन बिछा करके बैठे और भगवान की तपस्या करने लगे। उसी समय इधर नारद जी महाराज आए, उत्तानपाद से कहा तुम चिंता ना करना, तुम्हारा पुत्र भगवान की तपस्या के लिए गया है, 6 महीने में लौट आएगा। कहा ठीक है। उसी समय आज श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। पहले महीने में केवल 3-3 दिनों में बेर खाए हैं। 3 दिन छोड़कर बेर खाते हैं, 3 दिन छोड़कर बेर खाते हैं और कुछ नहीं। और उसी प्रकार से फिर दूसरे महीने में 6-6 दिनों में केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाए, बेर खाना भी छोड़ दिया। और जब तीसरा दिन आया तो महाराज 9 दिनों में श्री यमुना जी का जल पिया है। 9 दिन के अंतराल में यमुना जी का जल पीते हैं। और जब चौथा महीना आया तो केवल वायु का पानी, केवल हवा पी। 5वें महीने में महाराज दोनों वायुओं को, अर्थात जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों को एक कर दिया। और महाराज 6ठे महीने में आज श्री ध्रुव जी महाराज ने बाहर की सांस बाहर, अंदर के अंदर सांस लेना ही बंद कर दिया। उसी समय महाराज पृथ्वी में भूचाल भूकंप आने लगे, देवता घबराने लगे। भगवान के पास ही कहा प्रभु अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। उसी समय आज भगवान श्री हरि श्री ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। पर ध्रुव जी को पता नहीं कि भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि उनके हृदय में वो छवि है। तो आज मेरे भगवान ने क्या किया, उस छवि को अंदर से निकाला। एकदम श्री ध्रुव जी महाराज विचलित हो गए। विचलित होकर के एकदम आंख नेत्र खोले, आंखों को खोला तो भगवान को पाया है। स्तुति करना चाहते हैं पर 5 वर्ष के हैं तो कुछ ज्ञान नहीं है उनको। भगवान समझ गए और उसी समय भगवान ने अपना शंख श्री ध्रुव जी महाराज की गाल से स्पर्श किया। और आप सत्य माने उसी समय श्री ध्रुव जी को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही महाराज सब कुछ कंठस्थ हुआ, उसी समय श्री ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रवेशमेवा चमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज स्तुति की है। महाराज जिस पर मेरे भगवान कृपा कर दे,
उसके ऊपर सभी कृपा करते हैं। सभी देवी देवताओं का, सभी बड़े जनों का आशीर्वाद उस पे आता है। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हाँ, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करत सब कोई, 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 पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल मूरत कृपा निधाना, मंगल मूरत कृपा निधाना, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बाबा जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, जिस पर मेरे भगवान कृपा करते हैं उस पर ता पर कृपा करत सब कोई। इसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज के भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कहा, प्रभु बस आपके चरणों की भक्ति। भगवान बोले, तुम चिंता ना करो, जाओ, मैं वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। इसके बाद तुमको मैं एक नया लोक, अपना लोक ध्रुवलोक देता हूं। आज श्री ध्रुव जी महाराज आए और सबसे पहला प्रणाम ध्रुव जी ने अपनी माता सुरुचि को किया है। किसको प्रणाम किया? जिसने कहा था वन जाकर के भगवान की तपस्या करो, उसको प्रणाम किया है। श्री ध्रुव जी महाराज बड़े हुए तो उनका विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ, ब्रह्मी और इला। और इसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। और